पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्लास है मंगलवार, उसमें ड्राइंग का प्लान बना के लेके आओ। ड्राइंग चेक करूंगा तुम लोग का प्लान। आज तुम लोगों को थोड़ा सा बिल्डिंग का जो डोर एंड विंडोज होता है उसका ऊपर एक पीपीटी शेयर करता हूँ, देख लो ये डोर विंडो कौन सी पोजिशन में क्या होता है। ओके सर एक बार डायरेक्शन सर फिर से जब डिस्कस करें, डायरेक्शन बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सर प्लान बनाने में सर। कौन सा डायरेक्शन? जैसे कि किचन कौन सा डायरेक्शन में होगा और सर वो सब। डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन वगैरह मटेरियल में दे दूंगा। एक्चुअली हमेशा याद रखोगे कि कोई भी रूम, कोई भी बेडरूम, कोई भी किचन रूम, डाइनिंग रूम ऐसा पोजीशन में होना चाहिए जिस पोजीशन में वो बिल्डिंग पे जो रहेगा उसके लिए कंफर्ट होगा। और एयर एंड लाइट के लिए जो ट्यूबलाइट एंड फैन नहीं, जो एयर एंड लाइट मतलब जो नेचुरल जो लाइट एंड एयर हमेशा के लिए उस रूम के अंदर आना चाहिए। तो सिंपल एक चीज देखो, ये सीजनल टाइम पे जैसे समर सीजन में कौन सा साइड से एयर आता है? ईस्ट साइड से एंड साउथ साइड से, ठीक है। और विंटर आता है नॉर्थ साइड से। ओके, तो हम लोगों के लिए विंटर सीजन में तो एयर की कोई जरूरत नहीं है। विंटर सीजन में क्या, मुझे धूप चाहिए, लेकिन जो एयर है वो नहीं चाहिए, क्योंकि एयर तो रूम को ठंडा हो जाएगा, तो मुझे रूम को हॉट रखना है। तो विंटर सीजन अगर तुम्हारा नॉर्थ साइड में बेडरूम का खिड़की हो, हेलो हेलो सुना दे रहा है? यस सर। हाँ, तो क्या बोल रहा था, विंटर सीजन में मुझे एयर का जरूरत है। तो विंटर सीजन में खिड़की होगा तो क्या होगा, विंटर सीजन में उस साइड से, नॉर्थ साइड से बहुत ज्यादा हवा आएगा। तो मुझे बेडरूम किधर करना है? ईस्ट एंड साउथ साइड से। तो क्या होगा, समर सीजन में जब खिड़की खोलूंगा, विंटर सीजन समर सीजन में तुम नॉर्थ साइड का खिड़की खोलोगे तो कोई हवा नहीं आएगा, रूम हॉट होकर मतलब रूम का अंदर गर्म हो जाएगा, तो तुम्हारा कंफर्ट फील नहीं होगा। लेकिन ईस्ट और साउथ साइड से करोगे तो क्या, खिड़की खोलने के बाद तुम्हारा एयर पास होगा। तो ऐसा करके तुम्हें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। स्टोर रूम का जैसा खिड़की कभी खुलता नहीं है, स्टोर रूम, स्टडी रूम, ये सब नॉर्थ साइड में कर दो। किचन, किचन हमेशा इसमें होना चाहिए, क्योंकि किचन रूम हमेशा के लिए गर्म होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है किचन रूम पे। अगर तुम किचन रूम को तुम दूसरा वेस्ट में कर दोगे तो इसमें सन कितना टाइम रहता है? सुबह 10 बजे सन का हीट आता है, 12 बजे के अंदर सन पूरा ऊपर में चला जाता है, तो 2 घंटे में किचन उतना गर्म नहीं होगा। लेकिन 12 बजे से 5 बजे तक जो गर्मी वो वेस्ट साइड में रहता है। तो किचन अगर उस साइड में हो जाएगा तो किचन का अंदर ऐसे ढेपर, खाने पकाने के लिए गैस एंड बहुत सारी चीज के लिए बहुत हॉट रहता है, तो वो जो हीट वो रिलीज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो किचन रूम इतना गर्म हो जाएगा, ये जब शाम के टाइम तुम खाना पकाने घुसोगे उस टाइम भी किचन रूम गर्म रहेगा एंड वहाँ पे कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो किचन रूम हमेशा के लिए ईस्ट में, ठीक है, क्योंकि इसमें हवा भी आता है, एयर भी पास होता है, तो किचन रूम तुरंत ठंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा देखते तुम नेचर नेचर के साथ साथ तुम्हें रूम का जैसा उस नेचर में इस साइड में हवा आता है, तो ये हवा का मुझे जरूरत है, इस हवा का जरूरत नहीं है, इस टाइम का हवा का जरूरत नहीं है, इस टाइम का धूप का जरूरत है। इसी हिसाब से तुम्हें रूम बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे इस जब जो रूम जब सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे डाइनिंग हॉल, बेडरूम, ये दोनों रूम सबसे ज्यादा यूज होता है कोई भी घर पे, तो ये दोनों रूम को हमेशा के लिए कर दो ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट ऐसा साइड पे। और जो रूम तुम्हारा ज्यादा यूज नहीं होता है, जैसे किचन, किचन इसमें होगा पूरा, स्टोर रूम, स्टडी रूम, ये सब रूम को कर दो नॉर्थ साइड पे। अगर तुम बोलोगे जो ऐसा होगा मुझे नॉर्थ साइड पे खिड़की बनाना पड़ेगा, तो ठीक है, नॉर्थ साइड पे खिड़की बनाओ, साथ साथ एक वेस्ट और ईस्ट कोई भी एक साइड पे खिड़की बनाओ, क्योंकि सब कोई रूम तो एक तरफ नॉर्थ साइड पे नहीं होगा, वो दो तीन तो साइड पे होगा, तो दूसरा साइड पे खिड़की बनाओ, नॉर्थ साइड वाला खिड़की बंद करके रखो, बाकी का खिड़की खोल के रखो, ठीक है, यार पास के लिए नॉर्थ साइड पे खिड़की खोलो। तो ऐसा करके तुम्हें घर बनाना पड़ेगा। तो डोर समझ गया ना क्या बोला? यस सर, एक बार उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ना सर। ठीक है, डायरेक्शन वो वाला जो ना पीडीएफ भेज दिया ऑलरेडी सर, डायरेक्शन तुम्हारा वाला गूगल सर क्लास, उसमें। हाँ यस गूगल सर, क्लासरूम पे भेज दिया, फर्स्ट क्लास का पीडीएफ देखोगे है। ठीक है सर।
डोर, डोर क्या होता है? डोर एक ओपनिंग होता है, ठीक है, रूम में घुसने के लिए ओपनिंग, जो सबको पता है। रूम में कोई आदमी, कोई भी, कोई कुछ घुसने के लिए तो जो ओपनिंग रहता है रूम में वॉल के बीच में, उसको डोर बोलता है। और विंडो, विंडो किसको बोलता है? विंडो बोलता है तुम्हारा जो वॉल के बीच में जो गैप रहता है जिसमें एयर एंड लाइट दोनों आता है, वो विंडो। विंडो लेकिन आदमी घुसने के लिए नहीं, सिर्फ एयर एंड लाइट आने के लिए जो होता है वो होता है। डोर एंड विंडो दोनों का दो चीज होता है, एक होता है फ्रेम, दोनों होता है शटर। दो चीज का बना हुआ है फ्रेम और शटर। फ्रेम एंड शटर में, फ्रेम में डोर एंड विंडो का डिफरेंस क्या है? फ्रेम सिर्फ डोर में 3 साइड में होता है, दोनों साइड एंड टॉप पे। और फ्रेम विंडो में चारों साइड में ही होता है, टॉप बॉटम एंड दोनों साइड पे। याद रखो, फ्रेम डोर में दोनों साइड में होगा, दोनों साइड एंड टॉप, ये तीनों साइड में ही होगा। टाउन में कोई फ्रेम नहीं होता है, कोई कोई घर में के लिए जो को फ्रेम नहीं, ठीक है। तो फ्रेम से में तीनों साइड होगा, दोनों साइड और ऊपर में टॉप में, और विंडो में चारों साइड में होता है। ओके, तो वो जो अभी बीच में जो शटर, शटर का अंदर भी बहुत सारा पार्ट है, वो पार्ट को हम लोग क्या बोलूंगा, टेक्निकल टर्म क्या है, ठीक है। जो वुडन शीशा जो भी बना हुआ है उसका टेक्निकल टर्म क्या है? ऊपर में देखो, ये पेज दिखाई दे रहा है, ऊपर में देखो जो हेड है, ऊपर में एक फ्रेम है, हेड, और दोनों एंड दोनों साइड में फ्रेम है। जो फ्रेम तुम्हारा जमीन के नीचे तक जाएगा, मतलब फ्लोर का नीचे तक जाएगा, कितना दूर जाएगा? फ्लोर का नीचे 5 सेंटीमीटर जैसा चला जाएगा अंदर, क्योंकि इसको बढ़ना एक्सटर्नल प्रेशर, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर आएगा कि कुछ आएगा तो फ्रेम गिर सकता है, इसलिए फ्रेम का अच्छे से ग्रिप करने के लिए ये फ्लोर का कुछ नीचे तक जाता है, ठीक है, जस्ट ग्रिपिंग के लिए। ये हो गया तुम्हारा फ्रेम, दोनों फ्रेम है, दोनों साइड में, वो नीचे तक जाता है फ्रेम जस्ट उगने के लिए, ग्रिपिंग करने के लिए, ठीक है। और नीचे कोई फ्रेम नहीं होता है। उसके बाद लोगड़ी का जो ऊपर से नीचे तक एक पार्ट होता है, एक पार्ट में बीच में कोई दोनों लकड़ी का ऐसा कॉम्बाइंड जॉइंट नहीं होता है, एक कंटिन्यू एक ही लकड़ी का एक ही वुडन पोर्शन होता है। तो ये जो वुडन पोर्शन है, इस वुडन पोर्शन को बोलता है स्टाइल, ठीक है। ये जो वुडन पोर्शन है स्टाइल। तो कोई भी डोर अगर दोनों बीच में खुलेगा तो उसका दोनों साइड में तो स्टाइल होगा, कोई भी डोर एक साइड में खुलेगा, आप भी जैसे मैक्सिमम रूम पे, मैक्सिमम घर में एक साइड वाला डोर होता है, ये कोई भी डोर एक साइड में हैश बोल्ट है, उसको खोल दो तो खुल जाएगा, ठीक है। और एंट्री डोर बीच में होता है, मतलब बीच से खुलता है, ठीक है। तो जो डोर होता है जिसको, उसमें दोनों दोनों साइड पे, दोनों जो पूरा फ्रेम के बाद जो दोनों वुडन पोर्शन रहेगा, कंटिन्यू वुडन पोर्शन रहेगा, उसको बोलूंगा स्टाइल, STYL, स्टाइल। उसको वुडन पोर्शन के बाद जिस पोर्शन में तुम्हारा कोई भी डिजाइन रहता है, इसमें तुम्हारा शीशा रह सकता है बीच वाला पोर्शन पे, वो जो रेक्टेंगुलर शेप का जो है उसको बोलूंगा पैनल, ठीक है। जैसे दोनों साइड में है, एक साइड में कर सकते हो, यहाँ पे शीशा लगा सकते हो, तुम फाइबर ग्लास लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो पैनल पे। स्टाइल, स्टाइल के बाद पैनल। स्टाइल हमेशा वुडन का ही होगा, उसके बाद शीशा का कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। स्टाइल भी शीशा का कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वुडन करने में तुम्हारा वो जो शीशा है उसके ऊपर जो प्रेशर, वो प्रेशर नहीं आता है, शीशा का लॉन्जिविटी और भी बढ़ जाता है, ठीक है, वो प्रेशर वुडन को दे देता है, ठीक है। तो उसके बाद पैनल, पैनल का टॉप में ये छोटा छोटा जो पार्ट है, देखो पैनल छोड़ के वो जो बाकी जो लोगड़ी का छोटा छोटा पार्ट है चारों, उसको बोलूंगा रेल, ठीक है। वो जो पैनल छोड़ के बाकी जो छोटा छोटा चारों पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलूंगा, रेल, ठीक है। रेल का अलग अलग नाम है, जैसे टॉप में, टॉप पैनल का ऊपर जो टॉप में जो छोटा पार्ट है उसको बोलूंगा, जहाँ पे माउस पॉइंट है उसको बोलूंगा हम लोग टॉप रेल, ठीक है, उसको क्या बोलूंगा, टॉप रेल। उसके बीच में जो होगा, दोनों पैनल के बीच में, इसको बोलूंगा फ्रिज रेल, क्योंकि ए वाला पोर्शन कभी यूज नहीं होता है, फिक्स रहता है, इसलिए इसका नाम फ्रिज रेल, ठीक है। उसका नीचे जो है इसको बोलूंगा हम लोग, इसको बोलूंगा हम लोग क्या, लॉक रेल सर। लॉक रेल, ठीक है। लॉक रेल क्यों, एक, हाँ। और सबसे नीचे वाला के बोलूंगा हम लोग बॉटम रेल, ओके। लॉक रेल, बॉटम रेल, टॉप रेल, फ्रिज रेल, चारों पार्ट होता है। वो 3 पार्ट हो सकता है, 3 पार्ट होगा तो क्या होगा, टॉप रेल, फ्रिज रेल और बॉटम रेल। एक पार्ट हो सकता है तो टॉप रेल की फ्रिज रेल की, अगर एक पार्ट होगा तो नॉर्मल रेल बोलूंगा, ठीक है, ऐसा ऐसा नाम होगा। और भी ज्यादा पार्ट होगा तो तुम्हें उसके हिसाब से नाम देना पड़ेगा। उसके बाद दोनों साइड में स्टाइल हो गया, उसके स्टाइल के बाद पहले आया फ्रेम, फ्रेम के बाद आया स्टाइल, स्टाइल के बाद आया रेल एंड पैनल पार्ट। उसके बाद जो पोर्शन है दोनों, उसको बोलूंगा हम लोग स्टाइल, लेकिन उसको बोलूंगा मीटिंग स्टाइल, ठीक है। क्या बोलूंगा, मीटिंग स्टाइल। मीटिंग स्टाइल क्यों, क्योंकि उसमें दोनों डोर का दोनों जो पार्ट वो मीट करता है, एक दूसरे के साथ मीट करता है, तो उसको मीटिंग स्टाइल या लॉक स्टाइल भी बोल सकते हो। अगर एक ही पार्ट होगा तो लॉक स्टाइल, लॉक स्टाइल क्यों, उधर तुम लोग का हैशबोर्ड,
जो होता है वो लॉक होता है, इसलिए उसको लॉक स्टेज बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितना टेक्निकल टर्म है उसका सब यूज दिया हुआ है। ये यहाँ पे जैसे पैनल क्या उतना कुछ नहीं किया, नॉर्मली दिखा दिया फ्रेम स्टाइल, ये जो बीच में रेल है और पैनल है, और इधर है एक लाइट। कुछ कुछ पुराना डोर की शॉपिंग मॉल पे, शॉपिंग मॉल मतलब ये बिग बाजार डी मार्ट ऐसा नहीं है, कुछ नॉर्मली जो दुकान होता है उस दुकान में देखोगे ये इधर एक लाइट के लिए शीशा लगा होता है जो फिक्स रहता है। इधर डोर खुलता है, खुलने के बाद ऊपर में एक लोगड़ी का भी होता है, लोगड़ी के बीच में एक शीशा का होता है, ये जस्ट लाइट के लिए होता है। उसको हम लोग मैंने नेट का कुछ इशू हो गया था। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी जो बोल रहा था, ये लोकेशन ऑफ डोर एंड विंडो, लोकेशन ऑफ डोर एंड विंडो क्या होगा? हेलो, सुनाई दे रहा है? सर हेलो, वॉइस नहीं आ रहा है सर आपका। अच्छा सर, वॉइस कट जा रहा हेलो, 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 यस सर, अब आ रहा है सर, हाँ आवाज आ रहा है सर। ठीक है। तो लोकेशन ऑफ डोर एंड विंडोज, डोर एंड विंडो का लोकेशन क्या होगा? डोर हमेशा होगा क्या, कोई भी वॉल का जॉइनिंग के पास, मतलब कोई बीच में डोर होगा तो वो बहुत ज्यादा प्लेस लेता है, तो वॉल का जॉइनिंग जहां पे होगा उसका आसपास में डोर होता है, तो एक कॉर्नर में डोर ओपन होगा तो वह ज्यादा प्लेस नहीं बचेगा, मतलब पूरी प्लेस नहीं जाएगा। एक्चुअली अभी का जो रूम है, पहले भी बोला था, बहुत शॉर्ट एरिया पे पहले जैसा घर होता था, बहुत बड़ा जगह पे घर होता था, इसलिए बीच में डोर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी का रूम लैंड का कॉस्ट इतना बढ़ गया, सब जगह स्मॉल हो गया, लेकिन उसमें आर्किटेक्ट अच्छा होना चाहिए एंड प्लेस ज्यादा होना चाहिए। सबसे मैक्सिमम जगह मुझे उस छोटा एरिया पे होना चाहिए, तो कम प्लेस वेस्टेज मुझे करना है। तो डोर का है क्या, तुम्हारा कोई भी वॉल का, दो वॉल का जॉइनिंग जहाँ पे हो रहा है उस एंगल पे तुम्हें डोर बैठाना है। ठीक है, और विंडो, विंडो तो अभी बोला, जैसे तुम्हारे नेचर का हिसाब से जिस साइड से एयर आता है, जिस साइड से सनलाइट आता है, नेचुरल एयर एंड सनलाइट, उसी हिसाब से तुम्हें विंडो बैठना है। एंड विंडो में देखना पड़ेगा डोर और विंडो ऐसा पोजीशन में होगा जैसे तुम्हारा क्लियरली एयर पास हो सकता है। ऐसा ऐसा पोजीशन में डोर विंडो बैठा दिया जिसमें क्लियर एयर पास नहीं होगा रूम पे, तो कुछ फायदा नहीं है, क्लियर एयर पास होना चाहिए। तो एंड उस रूम पे सबसे मैक्सिमम नंबर पर खिड़की होना चाहिए, उसमें एयर पास ज्यादा होगा एंड रूम ठंडा भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हो गया लोकेशन। मटेरियल के ऊपर, वर्किंग के ऊपर बहुत सारा डिपेंड करके हुआ है, तो को इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं दिखा देता हूँ डोर का मैक्सिमम टाइप। अगर कोई क्वेश्चन में आएगा, पूछेगा, तो बोलोगे ग्लास डोर, वुडन डोर एंड ग्लास वुडन, जो एक साथ होता है। जैसे रेल, कोई कुछ मीटिंग रेल कुछ नहीं रहता है, सिर्फ स्टाइल। और इसका पीछे वाला पोर्शन में क्या होता है, पीछे वाला पोर्शन रहता है, एक डोर कहाँ पे मिलता है, मैक्सिमम घर का जो पीछे वाला रूफ का जो डोर होता है उस डोर में मिलता है। इस डोर उतना देखने में अच्छे नहीं है, इसलिए कोई इसको फ्रंट डोर नहीं होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये हो बैक एंड डोर। ओके, एक फ्रंट डोर के लिए उसमें यूज नहीं, तो क्या एंगुलर पार्ट का सर। काम इसमें क्या होगा? पैटर्न जो हॉरिजेंटली स्ट्रिप है वही था क्या? वही, इसमें सिर्फ स्टाइल होगा, स्टाइल के साथ साथ क्या होगा,
और पीछे बहुत कट रहा है। पूरा स्टाइल देखो, पूरा स्टाइल और दूसरा ठीक है, लेकिन उसका नहीं होता है, कोई भी आके बहुत जोर टूट सकते हैं, इसलिए उसका पीछे वाला फिर से चारों लंबा में उसको स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जो डोर है इसमें देखो, वो जो उसके साथ साथ बैटल के साथ साथ और एक बोर्ड्स जो हुआ है, जो एंगुलर है, वो बोर्ड्स का काम क्या है, उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, ये एंगुलर होने के लिए इसमें स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सर इसमें जो नॉर्मली बोलो, सर ये भी वन टाइप सर बोर्ड है, इसमें नॉर्मली है, बैट रियल्स है, एंड इसमें पैनल में पूरा लोगो, हाँ बोलो इसमें सर उसमें बैटन कौन था सर, जो बैटन जो है, पिछला वाला जो ये था, हाँ बैटन जो है, पिछला वाला बैटन जो स्लाइड है में। तो, हाँ इसमें इसमें पीछे वाला जो पोर्शन है, इसमें जो चारों दिखाई दे रहा है, यस सर, ये जो, बैटन और ये लेस है इसमें जो लोहा का हाँ दिख रहा है। हाँ इसमें लेस के साथ बोर्ड जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद जो है इसमें देखो, इसमें दोनों साइड में दोनों स्टाइल्स है, एंड ऊपर में टॉप एंड बॉटम रेल है, और बीच वाला जो पोजीशन है, बीच वाला पोजीशन ये वुडन है। यहाँ पे बीच वाला जो पैनल पैनल वुडन है, तुम इधर वुडन चेंज करके इधर ग्लास बा कुछ भी मटेरियल लगा सकते हो, ठीक है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला डोर पे, ठीक है, इधर वुडन दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अभी दिखाया। इसमें और भी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो जो बैरल एंड ब्रश के बीच में और भी एक स्टाइल्स लगा दिया एक्स्ट्रा, ठीक है, ये भी शेप, ये जो है ग्लास का है, ग्लास फुल हैंड है, इधर देखो ऊपर में ग्लास सपोर्टिंग के लिए वो दिया हुआ है, वो नहीं दे सकता, कोई एक्सटर्नल फोर्स उतना नहीं आएगा, तो बीच में जो ग्लास के बीच में वो कवर किया, वो पूरा ग्लास का कर सकते हैं। ये मेनली होता है ये जो डोर, तुम लोग को दिखाई दे रहा है जो साइड चेंज कर रहा हूँ। हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, ये जो डोर है, ये डोर है फ्लैश डोर। ये डोर नॉर्मली मिलता है तुम्हारा कहाँ पे, बाथरूम और किचन रूम पे। ये डोर रेडीमेड मिलता है प्लास्टिक का। ये डोर का काम क्या है, बाथरूम एंड किचन रूम का पानी का सबसे ज्यादा यूज होता है कहाँ पे, बाथरूम एंड किचन, और बेडरूम डाइनिंग किधर भी पानी यूज नहीं होता है। बाथरूम में नहाना धोना प्लस है बेसिन सिंक, एंड किचन में भी सिंक, सब्जी धोना, खाना पकाना, इसके लिए पानी यूज होता है। तो उधर क्या होता है, उधर कुछ लोगड़ी का डोर लगेगा, तो क्या होगा, वो लोगड़ी का डोर मॉइस्चर हो जाएगा, एंड कुछ दिन के अंदर वो डैमेज हो जाएगा। जो वुडन डोर है उसके ऊपर हमेशा पेंट लगना पड़ेगा, जो मेंटेन करना बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए उधर रेडीमेड ऐसा प्लास्टिक का डोर मिलता है, जो डोर का हाइट होता है 2.1 मीटर, जैसा मैं बोला था, एंड विड्थ होता है 800 मिलीमीटर टू 1 मीटर, ठीक है। ऐसा नॉर्मल डोर होता है जो उधर बैठता है। ये डोर बहुत सारा ग्राफिक्स का होता है, इसलिए इसका ग्राफिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको बोलता है लेवेटर डोर। ये दोनों साइड में फ्री होता है, एंड ये इस डोर का एक फायदा है, इस डोर के अंदर से कोई भी घर का अंदर से, ये जो पैनल है, इस पैनल टाइप में घर का अंदर से कोई भी दिख सकता है बाहर में क्या हो रहा है, लेकिन बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा घर का अंदर क्या है, एंड कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। पुराना बहुत सारा जो बिल्डिंग है, झारखंड का पता नहीं, मैं कोलकाता का बोलूंगा, कोलकाता में जैसे बिल्डिंग है बहुत पुराना पुराना, जो ब्रिटिश टाइम का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ऐसा डोर यूज होता है। मतलब अभी भी तुम कोलकाता में जाओगे, जो पुराना बिल्डिंग होगा उसका आसपास में जाओगे, तो ऐसा टाइप का, ये टाइप का डोर एंड विंडो मिलता है। जैसे पुराना हॉस्पिटल हो जाएगा, पुराना जो बिल्डिंग होगा, उसमें सब कुछ मिलता है, ऐसा टाइप का डोर विंडो। कोलकाता में जाओगे तो तुम ये डोर हमेशा ही दिखाई देगा, डोर एंड विंडो, मैक्सिमम विंडो दिखाई देता है। ये जो हो गया, एक टाइप का डोर है, इसके ऊपर में ग्रिल रहता है, लेकिन इस डोर में एक प्रॉब्लम है, एक ग्रिल के ऊपर, टॉप वाला पोर्शन है, ग्रिल के ऊपर अगर अच्छे से चार्जर नहीं दिया तो रूम का अंदर, जो तुम्हारा मेनली डाइनिंग रूम, बेडरूम, एंट्री रूम का अंदर तुम्हारा पानी घुसेगा, रेन वाटर पानी। एंड इसमें प्राइवेसी का भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी अंदर वाला जो डाइनिंग में कुछ बात हो रहा है, वो साउंड तुरंत बाहर की तरफ आ जाता है ना, बाहर का जो आदमी है, स्टैंडर्ड जो आदमी होता है, उसके पास वो साउंड चला जाता है। तो इसलिए इस डोर में
थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन तुम वो ग्लास के वो जो ऊपर में ग्रिल है, ग्रिल पोजिशन में फिर से ग्लास लगा दो तो वो साउंड नहीं आएगा। जो साउंड का प्राइवेसी फर्स्ट दिन में बोला था, अंदर वाला साउंड बाहर नहीं आना चाहिए। कोई भी बात हो रहा है डाइनिंग हॉल में, बेडरूम में, कोई भी बात हो रहा है तुम लोगों का फैमिली का जो बात है वो बात बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन इस डोर में अगर गैप रहेगा तो बाहर आ जाएगा पूरा। ठीक है। रिवॉल्विंग डोर, ये डोर तो शॉपिंग मॉल में सब देखा ही होगा, कोई ना कोई शॉपिंग मॉल में ये डोर तुम लोग देखा होगा, बहुत सारे टाइम पे पार्ट का एंट्री में देखा होगा। ठीक है। बहुत कोई पार्ट है जिसका एंट्री में ऐसा रिवॉल्विंग डोर यूज होता है। इसमें ज्यादा आदमी लोग गैदरिंग करके नहीं घुस सकते, वन बाय वन घुस सकते हैं, वन बाय वन निकल सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट। ठीक है। एक आदमी एक टाइम में घुस सकता है। ठीक है। एक साथ दो तीन। स्लाइडिंग डोर में क्या होगा, स्लाइडिंग डोर में डोर ओपनिंग के लिए उतना प्लेस नहीं लाएगा। ये स्लाइडिंग डोर देखने में जैसा तुम लोग का कोई भी इसमें होता है पार्किंग एरिया पे होता है या कॉलरशिपल गेट जैसा, एक्चुअली कॉलरशिपल नहीं है, वुडन का होता है, इसमें उतना प्लेस नहीं लगता है, जब स्लाइड करके इसको लॉक कर सकते हो। ठीक है। इसको स्लाइडिंग डोर बोलते हैं। ठीक है। इसमें ऊपर में जो टॉप पैटर्न है उसमें तुम्हारा कुछ व्हील दिया हुआ होता है। ये जो डोर है स्विंग डोर, ये दोनों साइड में स्विंग होता है। मेनली तुम लोग कोई भी मूवी में देखा होगा, पुलिस स्टेशन में ऐसा ऐसा डोर होता है, तो आदमी घुस जाता है, ये दोनों साइड में स्विंग होता रहता है। फ्री स्विंग होता है, जब इसका रुकेगा उस टाइम रुकता है। बहुत बार स्विंग होता है, एक स्विंग होकर रुक जाएगा ऐसा नहीं, फ्री स्विंग ये होता है। ये डोर तो देखा ही होगा, कॉलरशिपल डोर, इसका कोई बोल के फायदा नहीं है। शटर, ये कोई भी दुकान में तुम लोग देखोगे, मैक्सिमम दुकान एंड कार पार्किंग गैरेज और तुम लोगों का वर्कशॉप में ऐसा डोर यूज होता है। ठीक है। ये वो है माइल्ड स्टील का डोर। ये स्टील का डोर क्या होता है, वर्कशॉप में मेनली यूज होता है। अलमारी का डोर का पैटर्न इसी डोर से बना हुआ है। यह है माइल्ड स्टील का डोर, मेटल के ऊपर, जो मेटल के ऊपर में पड़ा था उसमें यूज हो रहा है। ठीक है। ये भी एक डोर है, एक कार पार्किंग वर्कशॉप गैरेज में यूज होता है। ये हो रहा है तुम्हारा जो एस्बेस्टस टीन, उसका डोर है स्टील का, तो ये डोर भी यूज होता है। ये स्लाइडिंग डोर है एक्चुअली। ठीक है। ये स्लाइड करके खुलता है। ये माइल्ड स्टील का ये वाला भी तुम अलमारी पे देखा ही होगा, कोई भी माइल्ड स्टील का डोर है। अभी जो डोर आया ये डोर है तुम्हारा प्लाईवुड का डोर है। प्लाईवुड का डोर मतलब इसका एक्सटेंशन देखने में बहुत अच्छा होता है। प्लाईवुड का डोर, प्लाईवुड के ऊपर बहुत सारा डिजाइन होता है, लोगड़ी से भी अच्छा डोर, वुडन डोर से भी अच्छा डिजाइन इसमें होता है, कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, लेकिन इसका एक्सटर्नल फोर्स रोकने के लिए उतना मतलब लॉन्जिविटी नहीं है। कोई भी आके जोर से कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स देगा तो एक डोर तोड़ सकता है, टूट सकता है। विंडो, अभी डोर का हो गया। विंडो, विंडो जैसे ऐसा फिक्स विंडो, ये मेनली होटल में दिखाई देता है, ओनली ग्लास विंडो। इसमें क्या होता है, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा देखा देता है, रूम का अंदर से ही कुछ भी तुम हिल एरिया में जाओगे या सी साइड में जाओगे तो ऐसा विंडो दिखाई देगा, तो रूम के अंदर से तुम सब कुछ देख सकते हो बाहर का। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, ये दोनों टाइप का ग्लास होता है, एक है मिरर ग्लास और दूसरा है नॉर्मल ग्लास। तो नॉर्मल का तो बाहर का आदमी अंदर देख सकते हैं, अंदर का आदमी बाहर देख सकते हैं। ठीक है। प्राइवेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एंड मिरर ग्लास में प्राइवेसी का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। डे टाइम पे, नाइट टाइम में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मिरर ग्लास में क्या होता है, जिस साइड में लाइट ज्यादा है उस साइड से तुम देख पाओगे। जैसे डे टाइम में बाहर में लाइट ज्यादा है, तुम बाहर से देखोगे तो तुम अपना ही खुद का फेस देख पाओगे, एक्चुअली मिरर जैसा काम करेगा। लेकिन नाइट टाइम पे जब रूम के अंदर लाइट जलेगा तो बाहर का आदमी रूम का अंदर सब कुछ देख पाएगा, लेकिन रूम का आदमी बाहर कुछ नहीं देख पाएगा। उस टाइम रूम का अंदर आदमी मिरर जैसा देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा तो मिरर जैसा उसका ही फेस देखेगा। जिस साइड में लाइट ज्यादा होता है उस साइड में उसका मिरर होता है, दूसरा साइड का आदमी पूरा देख पाता है। इसमें थोड़ा सा ये प्राइवेसी का प्रॉब्लम है। लाइट का शाम के बाद तुम रूम के अंदर लाइट डालोगे तो बाहर का जो रोड का आदमी कोई भी तुम्हारा रूम के अंदर क्या हो रहा है सब कुछ देख पाएगा। और डे टाइम में बाहर लाइट ज्यादा है, इसलिए तुम रूम के अंदर से बाहर आदमी क्या कर रहा है सब कुछ देख पाओगे, बाहर का आदमी कुछ नहीं देखेगा। ये हो गया तुम्हारा। ये एक है 5 वोटेड विंडो। ये विंडो देखा होगा, ये विंडो ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि प्लेस बहुत ज्यादा खाता है। ये विंडो रिवॉल्विंग होता है एक्चुअली, बीच में एक्सक्लूसिव अप एंड डाउन लॉक होता है एंड फ्री लॉक होता है, वो एयर के साथ साथ घूमता है और दोनों एंड में लॉक रहता है जो फिक्स में लॉक हो जाता है। ठीक है। ये जो विंडो है, ये विंडो तुम लोग मैक्सिमम टाइम तुम लोग पे हैंगिंग विंडो है। ये विंडो स्टेयर रूम में दिखा होगा, ये एक ऊपर वाला पोर्शन फिक्स होता है, नीचे वाला पोर्शन सिर्फ अप एंड डाउन करके एयर पास होता है कि कुछ होता है। ये स्टेयर रूम में मैक्सिमम टाइम मिलता है, नॉर्मली रूम के अंदर ऐसा विंडो नहीं होता है। ठीक है। ये तो साइड विंडो कोई ना इधर भी देखा होगा। ठीक है।
ये विंडो मैक्सिमम यूज होता है। ये विंडो किचन में यूज होता है, बहुत छोटा सा विंडो होता है, एंड ये विंडो ग्लास का होता है मैक्सिमम। ठीक है, इधर जितना है ये फिक्स विंडो है, ये होटल में कोई एडवर्टाइजमेंट की लाइब्रेरी में इधर में भी यूज होता है। ठीक है, ये जो विंडो बोला था जैसे डोर दिखाया था ऐसा ही सेम विंडो है जो बोला था, बहुत पुराना बिल्डिंग में ऐसा विंडो दिखाई देता है। इस विंडो से भी तुम बाहर की तरफ कुछ भी देखो, बाहर का आदमी को पता ही नहीं चलेगा, तुम देख रहे हो कि बाहर का आदमी देखने का कोशिश करेगा तो फिर भी अंदर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ अंदर का आदमी बाहर को देख सकता है, बाहर का आदमी कुछ नहीं देख सकता। इसमें प्राइवेसी बहुत ज्यादा मेंटेन होता है, लेकिन विंडो बंद रहने के टाइम यार पास उतना ज्यादा नहीं होता है, तुम्हें हमेशा खुला रखना पड़ेगा। ये है मेटल विंडो, एक्चुअली ये मेटल मेड बाय स्टील और तुम्हारा फाइबर से भी बना सकते हो। ठीक है, ये वाला विंडो भी देखा होगा तुम्हारा घर पे, इधर भी घर पे। ये जो विंडो है ये मैक्सिमम चर्च या कोई मंदिर या मस्जिद में यूज होता है। ठीक है, ये तो ग्लास विंडो है, ये इधर मैक्सिमम जो दिखाया ग्लास विंडो दिखाया। ये जो विंडो ये एक्चुअली डोरमैन विंडो होता है, इसका स्पेशल नाम है डोरमैन विंडो। बहुत सारा मूवी में कि बहुत सारा घर में एक्चुअली हिली एरिया में किसी का पोस्टिंग होगा बाद में तो हिली एरिया में ऐसा विंडो होता है। इस विंडो का मेनली काम होता है क्या, कभी कभी होता है तुम्हारा आइस पढ़ने के लिए तुम्हारा मेन गेट एंड मेन एंट्री बहुत कुछ ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक विंडो नहीं एक्चुअली एक डोर टाइप का होता है। इस डोर खोल के तुम बाहर की तरफ निकल सकते हो, रूम के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया बाहर नहीं निकल सकते हो तो ये डोर से निकल सकते हो। एंड इसका ऊपर वाला स्लोप बहुत ज्यादा होता है, इसमें स्लोप ज्यादा होने के जो होने के लिए जो आइस गिरता है वो आइस इसका ऊपर रुकता नहीं है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन मेन डोर ऑफ हो जाने के लिए ये डोर यूज होता है उस टाइम। ठीक है, ये भी एक विंडो है, ये ऐसा टाइप का जो आइस जहाँ पे गिरेगा उस टाइप का इसमें यूज होता है। ठीक है, ये पूरा ही ग्लास से बना हुआ है एक्चुअली डोर एंड विंडो टोटल। ये मेनली यूज होता है कोई भी शॉपिंग मॉल में कि कोई भी इसमें यूज होता है। इसका अभी तक अच्छा सा पूरा ग्लास यूज करके कोई घर नहीं बना है, इसलिए ये मॉडल है, इसका अभी तक काम नहीं हुआ। ये है वेंटिलेटर, नॉर्मल वेंटिलेटर जो होता है जो आज का दिन पे उतना यूज नहीं होता है, क्योंकि वेंटिलेटर एसी के लिए बहुत खतरनाक है। वेंटिलेटर ब्लॉक नहीं हो सकता, एसी का हवा निकाल सकते हो, तुम विंडो ब्लॉक कर सकते हो, वेंटिलेटर ब्लॉक नहीं होता है। एंड वेंटिलेटर में क्या होता है बहुत सारा चिड़िया उधर आके वो जो घोंसला बना देता है, इसमें घर का भी ये खराब होता है, इसलिए वेंटिलेटर अभी मैक्सिमम घर में भी यूज नहीं होता है। लास्ट 5 ईयर्स में मैक्सिमम घर में वेंटिलेटर का यूज उतना अच्छे से नहीं हुआ है, मेनली होता है वो एसी का वजह से। ये था आज का डोर एंड विंडो का। कोई प्रॉब्लम बोलो। हेलो, सर प्लान बनाना सिखाइए ना सर। प्लान बनाना तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से सिखा दूंगा। एक क्लास में मैं सिखाया था तुम लोग को, शायद तुम नहीं था, नेक्स्ट क्लास में फिर से सिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट मंगलवार का जो क्लास होगा उसमें मैं प्लान बनाना सिखा दूंगा। एक क्लास में सिखा था प्लान, देखो मैं जितना भी बोलूंगा उसमें तुम लोग का उतना नहीं होगा जब तक तुम एक प्लान अपने मन से एक प्लान बनाओ। उसमें हो सकता है उस प्लान कोई प्लान ही नहीं है, ठीक है, बहुत ऐसा घाटिया प्लान होगा, लेकिन बना उसमें तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। मैं तो मेरे हिसाब से दिखा दूंगा और मैं जो प्लान दिखाऊंगा वो अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारा प्लान बनाया, मेरे दिमाग से अच्छा बड़ा प्लान आएगा, इधर बेडरूम होगा इधर ये होगा। फिर से मैं नेक्स्ट जो मंगलवार नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं दिखा दूंगा प्लान बनाना, लेकिन तुम लोग को भी खुद से कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग का भी ये होगा। जितना प्रॉब्लम होगा, जितना तुम प्रॉब्लम फेस करोगे वो मैं सॉल्यूशन करूंगा, उतना तुम अच्छे सीख पाओगे। अगर तुम सोचोगे देख देख के सीख जाओगे, प्लान बनाना इतना आसानी नहीं है, क्योंकि तुम लोग को प्लान आइदर बनाना है और रीड करना है, दोनों ही काम है। साइड इंजीनियर बनोगे तो प्लान रीड करना है, और तुम ऑफिस में बैठोगे तो प्लान बनाना है, ये दोनों काम है तुम लोगों का। तो तुम्हें वो ड्राइंग के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लान बनाना सीख लो एंड सर डोर विंडो में जैम्स क्या होता है? कौन सा डोर या बीच में विंडो जो में क्लिप का, जैम्स करके कुछ होता है? हाँ क्लिप वाला पोजीशन को बोलता हूँ। एक बार मुझे फिर से देखना पड़ेगा, मैं श्योर होकर बोलूंगा, लेकिन मुझे जितना लगता है जो क्लिप जहाँ पे होता है वो बड़ा पोर्शन को जेम्स बोलते हैं। एक बार मैं देख के नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा ऑटोकैड ये क्लास। सर ओके, उसमें एक जैम्स है और एक और टर्म था, तो उसमें थोड़ा हमको कंफ्यूजन होता है, तो बता दे। ठीक है मैं बता दूंगा, तो मैं मुझे व्हाट्सएप पर रखो। ओके, यस सर। और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लास एंड करता हूँ। जो शेयर है वो एक बार स्क्रीनशॉट